मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंसान की एक टेंडेंसी है कि बिना कुछ करे या कम से कम करके ज़्यादा मिल जाए। तो हम कहते हैं कि हमें रोज मॉर्निंग वॉक करनी है, 1 घंटा टहलना है, 1 घंटे का टाइम नहीं है। तो आज आपका डॉक्टर बताने जा रहा है कि अब हमें घंटों वॉक करनी है या हम सिर्फ 3 मिनट में बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट पा सकते हैं। हम अपना वजन कम कर सकते हैं, हार्ट की डिजीज से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा पेट भी ठीक रह सकता है। किस तरह से? सिर्फ 3 मिनट अगर हम एक्टिव हो जाएं, 3 मिनट का ऐसा क्या काम है? मैं नहीं कह रहा हूं, स्टडीज कहती हैं कि सिर्फ अगर हम 1 घंटे में 3 मिनट वॉक कर लें तो वो बहुत अच्छा है। कि हम अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं 1 घंटे के लिए या शाम में हम घूमते हैं आधे पौने घंटे के लिए, मतलब हमें एक्टिव रहना है लगभग पूरे दिन। और चाहे हम 1 घंटे में खड़े हों, चाहे हम 1 घंटे में 3 मिनट की वॉक करें, कितने बेनिफिट्स हैं, कैसे हैं, ये बात कर लेते हैं अगले 2-3 मिनट में ही कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है। हम लोग कहते हैं कि पहले तो ये समझिए कि 3 मिनट की अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हर 1 घंटे में, तो वो हमारी 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक से भी बहुत अच्छी है। देखो, अगर हमें वेट रिड्यूस करना है, हम बहुत मोटे हो चुके हैं, तो हमें अपनी डाइट को भी बहुत कंट्रोल करना है, हमें एक्सरसाइज भी मॉडरेट से सीवियर करनी है। लेकिन अगर हम कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, एक एक घंटा दिन में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये काम करना है जो हमारी 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक, या रेगुलर अगर हम शाम में भी 1 घंटा वॉक करते हैं तो उससे बेटर है 1 घंटे में 3 मिनट की वॉक। हम 1 घंटा काम करें, 3 मिनट घूम लें, उससे हमारे क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे। ये चीज हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और हमें इवन कैंसर से भी बचाती है। हमारी पेट की, हमारी आंत के जो मूवमेंट्स होते हैं उसे अच्छा करती है। और तो और अगर हम सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट टहल लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है। दूसरा बेनिफिट इसी 3 मिनट की वॉक का, 1 घंटे में जो हम करेंगे या करते हैं, हमारा वजन कम करने में हेल्प करेगी। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, सुस्त नहीं रहेंगे। और स्टडीज कहती हैं कि हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और शाम में या सुबह मॉर्निंग में हम वॉक करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने वर्कआउट कर लिया। ना करने से बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम हर 1 घंटे में एक बार मूवमेंट जरूर लें। चाहे हम खड़े हों, बिना किसी रीजन के हम बैठे बैठे अपना टाइम ना काटें। बैठा बैठा टाइम काटना इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो हमारा वेट कम होने में बहुत हेल्प रहेगी क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा। तीसरा, जब वेट कम रहेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, तो शुगर कंट्रोल में अच्छा हेल्प करेगा। और शुगर कंट्रोल के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये हर 1 घंटे में 3 मिनट की वॉक। इसी तरह से हमारी अगर कोलेस्ट्रोल बढ़ा है तो कोलेस्ट्रोल को कम करेगा, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है उसे कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। अच्छा जो कोलेस्ट्रोल होता है उसको बढ़ाएगा, घटिया वाले को घटाएगा। तो बेसिकली ये वॉक हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी ठीक कर देगी। और अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक है तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब लिपिड प्रोफाइल ठीक है तो आगे खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब हमारा शुगर भी कंट्रोल रहेगा, अगर हमें शुगर है और अगर शुगर नहीं है तो शुगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगर शुगर भी कंट्रोल रहेगा, वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रोल भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ ये चीज हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी अगर हम हर 1 घंटे में सिर्फ 3 मिनट की वॉक कर लेते हैं। तो जब हमारा शुगर भी कंट्रोल, बीपी भी कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल भी ठीक, कोलेस्ट्रोल भी ठीक, हमारा वजन भी ठीक, तो हार्ट की डिजीज होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो हम अननेसेसरी की हार्ट की डिजीज
और सडन कार्डिक डेथ से भी बच सकते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट है हमारे को मोबाइल रहना। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार हमने सुबह घूम लिया, हमें अपने उठने के बहाने ढूंढने हैं। अगर हमारा बैठने का काम है और बैठने का काम अगर हमारा ऑफिस वर्क है भी, तो हमें हर घंटे में उठ के बाहर जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज कह रही हैं। और मेरा तो सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बार आप सब लोगों से शेयर करूं। और आप भी अपने घर में नियर एंड डियर्स को, अपने बच्चों के साथ ये वीडियो देखनी मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत सेडेंटरी हुए जा रहे हैं और उसका इफेक्ट है मोटापा, शुगर, बीपी और फैटी लीवर। बहुत सारी बीमारियां इस तरह से बढ़े जा रही हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो शायद इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।